कार्बन जो होता है इट्स अ नॉन मेटल, वी आर डूइंग कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर है ये। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इट्स एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, ठीक है ना। अभी आप जब क्लास 11th में आओगे तो आपको पता चलेगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ सिंपल लिखना है 2 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलती आगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि 2,4। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंसी अलग चीज है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो ये नहीं है, ये वैलेंस होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 होती है। और एक चीज और भी है, जो ये कार्बन है ना, इसमें एक चीज और ये है कि इसकी वैलेंसी भी 4 होती है, इसको कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी ये शो करता है, इसको कहते हैं टेट्रा वैलेंसी है इसकी, राइट। तो ये कार्बन है। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कार्बन, आप कहेंगे कार्बन इज ए नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज टेट्रा वैलेंसी। और एक चीज, कार्बन वैसे अभी तक तो मॉडर्न पीरियड टेबल की बात अगर करें तो ये 14th ग्रुप में होता है। डायरेक्ट लिखना है, इट इज प्रेजेंट इन 14th ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हो गया कार्बन क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कार्बन। यही पॉइंट्स लिखने हैं। इट्स a non-metal, its atomic number is 6, its electronic configuration is 2,4, it has 4 valence electrons, therefore it has tetravalency. It is present in 14th group of modern periodic table, right? अब जो कार्बन है ना, अब इसकी केमिस्ट्री जो है उसी को हमने करना है। इसके कंपाउंड्स, क्योंकि 4 वैलेंसी है, ये बहुत सारे, कार्बन में एक खास प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं कैटेनेशन, याद रखना है। जी। एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, दैट्स कैटेनेशन। कैटेनेशन को कहते हैं हम, कैटेनेशन जो है, कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। याद, कैटेनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये सिर्फ कार्बन में ही होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या है वो मैं बताऊंगा। कार्बन जो है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ, कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इट फॉर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसलिए होती है कार्बन की, बिकॉज जब बॉन्ड बनता है ना, ये आप आगे पढ़ेंगे, बॉन्ड जब बनता है दो एटम्स के बीच में एनर्जी रिलीज होती है। इसमें ना बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ना बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। इसमें एनर्जी जो रिलीज होती है ना कार्बन कार्बन बॉन्ड में, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड जो होती है ना, 348 किलो जूल इसका यूनिट होता है। ये किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, इसलिए सूटेबल है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाना चाहेगा, ये बनाता है, तो इस ये क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम अब, कैटेनेशन। और जो एक कैटेनेशन, अब अपने हिंट के लिए बताया मैंने, जो एक कैटेनेशन इसलिए होती है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो होते हैं सूटेबल एनर्जी रिलीज होती है। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो जो एक कैटेनेशन है, कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, कार्बन बनाता है स्ट्रेट चेन्स। कार्बन जब कंबाइन करता है तो कार्बन फॉर्म स्ट्रेट चेन्स, स्ट्रेट ब्रांच और स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच
chains or ring compounds, close ring compounds बनाता है ये। क्यों? क्योंकि कैटेनेशन है, बाकी नहीं कर सकते हैं ड्यू टू कैटेनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, कैटेनेशन की वजह से ही ये पॉसिबल होता है। तो अब अगर कार्बन बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, तो आपको पता है आज की डेट तक 1 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड, 10 लाख से भी कार्बन कंपाउंड्स बने हैं। कितने? 10 लाख टिल डेट, मोर देन 10 लाख, 1 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स आर नोन, हाइड्रोकार्बन्स आर नोन। क्योंकि कार्बन जब कंबाइन करता है कार्बन के साथ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, आर नोन। ये थोड़ा आइडिया मैंने बताया, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स है जिनका नाम है, सारा कुछ। इन्हीं को हम अभी पढ़ेंगे आगे, लेकिन इससे पहले मैं बताता हूं जो ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है ना, बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को ही हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब क्योंकि आप तो पता है आपको, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन तो कंबाइन कार्बन के साथ भी करेगा, हाइड्रोजन के साथ भी, क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी है तो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा। 4 वैलेंसी पूरी करने तो हाइड्रोजन भी आएगा। सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब ध्यान सुनो, और नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। जहां पर प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी। सो जैसे एग्जाम्पल देता हूं, CH4 इज ए हाइड्रोकार्बन, करेक्ट? नाम शाम बाद में बताएंगे। C2H6 इज ए हाइड्रोकार्बन। अब मैंने अभी कहा कैटेनेशन की वजह से कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो 1 मिलियन कंपाउंड्स है। तो उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स या जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो हाइड्रोकार्बन से बने हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नाम क्यों ऑर्गेनिक? डेरिवेटिव का मतलब होता है, जैसे जरूरी नहीं कि उनमें हाइड्रोजन भी हो, लेकिन जैसे मीथेन है ना, मीथेन अभी बताया मैंने, ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर CCl4 ले लें, इसमें तो कोई हाइड्रोकार्बन है नहीं, लेकिन ये मीथेन से बना है CCl4, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से भी बनाए जाते हैं, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। ऑर्गेनिक इसलिए इनका नाम है, दे हैव लिविंग सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये नॉन लिविंग चीजों से नहीं बन सकते हैं, लिविंग सोर्स ऑफ ओरिजिन, तभी ऑर्गेनिक ओरिजिन। लिविंग का मतलब जैसे हम पेट्रोलियम निकालते हैं, ये लिविंग चीजों से बना है। ये जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, या मिलियंस ऑफ इयर्स पहले कितने लोग मरे होंगे, कितने लिविंग चीजें जमीन में गए होंगे, तो उनसे बनता है। नॉर्मली जो जू प्लैंक्टन्स है, जो एनिमल्स है, उनसे बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉर्मली लिविंग चीजों से भी बन सकते, प्लांट से भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मार्स गैस, मीथेन गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ ये लिविंग जो चीजें हम वेजिटेबल मैटर डालते हैं, उससे भी बनता है। बट दे हैव लिविंग सोर्स ऑफ ओरिजिन। और अभी कहा था मैंने कि 10 लाख से कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन है। मोर देन 10 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन।
इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन, इसलिए इनको हम अलग ही केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपाउंड्स है, 10 लाख कंपाउंड्स है, उनका नाम अलग, उनकी प्रॉपर्टीज अलग, तो उनको हम अलग ही पढ़ते हैं और उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो कार्बन एंड कंपाउंड्स है यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही है स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने बता दिया 10 लाख से भी ज्यादा है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compounds, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। सो अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमें क्या होना चाहिए पता, हमें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 10 लाख कंपाउंड्स का नाम पता होना चाहिए, कैसे नाम देते हैं। ऑल्दो 10th क्लास में आपको बहुत कम है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा आप इनका नाम कैसे दे देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम। सपोज मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं, सिंपल कंपाउंड साइड में ऐसे CH3CH, सिंपल, ऑल्दो इतने डिफिकल्ट आपको नहीं आएंगे, मगर मैं दिखाऊंगा आपको सिंपल का ऐसे कंपाउंड एक है, इतना डिफिकल्ट आपको है भी नहीं, लेकिन पता चले आपको ये CH है यहाँ पर बीच में जो मैंने लिखा। मैं कहूंगा इस कंपाउंड का नाम दे दो, ये नामकरण, इस नामकरण को ही बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। आपको छोटा ही है लेकिन थोड़ा सा ही बताऊंगा मैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये आपको सीखना है। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है बच्चों को। देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये याद रखना आप, 4 पार्ट्स होते हैं इसके नाम देने के लिए, आपको स्टडी करने हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 4 पार्ट्स, ऑल्दो यहाँ आपको बहुत कम है, 11th-12th में ज्यादा है। 4 पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट, याद रहे उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स याद रखना, प्रीफिक्स पहला पार्ट होता है। अब ये प्रीफिक्स होता है, सपोज ये मैं कंपाउंड ले रहा हूं, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है राइट साइड में, मैंने एक कंपाउंड सिलेक्ट किया है, ये मैंने चेन ले लिया। अभी बताऊंगा मैं चेन कैसे लेते हैं। चेन हमें सिलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। जब मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूं, सपोज मैं इसमें जो चेन ले रहा हूं वो ये ले रहा हूं, दिस इज माई लॉन्गेस्ट चेन। अब इस चेन से बाहर कुछ दिख रहा है आपको, इस चेन से बाहर क्या दिख रहा है, ये Cl। जो चेन से बाहर होता है ना उसी को प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। सो प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स है ये एटम भी हो सकता है, कभी मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल, वो मैं बताऊंगा। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो चेन में नहीं होंगी, चेन तो सिर्फ कार्बन की होगी, एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, लेकिन ये बॉन्डेड होने चाहिए मेन चेन से, बॉन्डेड टू मेन चेन। जो हमारे पास मेन सिलेक्टेड चेन है, सिलेक्ट कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, उसी को बोलते हैं प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स क्या है, दे आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू द सिलेक्टेड चेन। जैसे कभी Cl होगा बॉन्डेड, यही 2-4 होंगे आपको, अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर Br होगा, I होगा, या CH3 होगा, या C2H5 होगा, बस इतने 5 याद रखने आप। कभी अगर तूफानी आएगा तो NO2 होगा। ये 6 याद रखने, अगर मेन चेन से बॉन्डेड है तो इन्हीं को प्रीफिक्स बोलते हैं। लेकिन इनको देखो नाम क्या लिखना, अगर Cl होगा तो क्लोरो लिखना है, अगर Br होगा तो ब्रोमो लिखना है, अगर I होगा तो आयोडो लिखना है, नाम इसके बदले। जब भी नाम लिखने की टर्न आएगी ये लिखना है।
CH3 होगा तो इसको मिथाइल बोलते हैं। एज प्रीफिक्स जब C2H5 होगा इसको इथाइल बोलेंगे। अगर 3 कार्बन प्रोपाइल वो भी आगे पता चलेगा। अगर NO2 है इसको नाइट्रो बोलेंगे। सो पहला चीज प्रीफिक्स, जो चेन से बाहर चीजें होती हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। करेक्ट? अभी नाम शाम कुछ नहीं दिया हमने। जरा बताओ फिर, ये एक कंपाउंड है CH3 CH3 CHO या COOH, जो भी है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो इसमें देखो चेन ये मैं लेता हूं, ये क्यों लेता हूं ये भी अभी पता चलेगा। ये अब बताओ इसमें प्रीफिक्स क्या आया? CH3। CH3। शाबाश। CH3 के बदले नाम क्या लिखना है? जब भी लिखना है हमने मिथाइल लिखना है, मिथाइल लिखना है। करेक्ट? ठीक है ना? चलिए एक और मैं लिख के रखता हूं यहाँ पर, फिर आसान हो जाएगा। सपोज एक और मैं लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CO। एक मिनट, अब बताओ इसकी जो चेन में सिलेक्ट करूंगा, क्यों करूंगा ये पता, ये आपको समझना है अभी आगे वाले पार्ट में। अब बताओ इसमें प्रीफिक्स क्या है? Br ब्रोमो। शाबाश, इसमें ब्रोमो। अब मैं एक और लेता हूं CH2 CH3 CH2 CH2 CHO। अब इसमें आपको बताना है प्रीफिक्स क्या है। इसमें तो कोई प्रीफिक्स है। नहीं है। हाँ ठीक है ना? अब हम वापस अपनी जगह पर जाएंगे। ये हो गया प्रीफिक्स क्या होता है। अब ये था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम। सेकंड पार्ट होता है इसमें वर्ड रूट। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 पार्ट्स होते हैं। वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब होता है कि कितने कार्बन की चेन है। नंबर ऑफ मतलब कितने कार्बन एटम्स है इस चेन में। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, इन चेन। चेन में जो सिलेक्ट चेन हमने की, टोटल नहीं, जो हमने सिलेक्ट चेन की है उसमें कितने कार्बन एटम्स है, उसको वर्ड रूट बोलते हैं। दूसरा पार्ट है, सपोज अगर कार्बन 1 है, कार्बन 2 हो सकता है, कार्बन 3 हो सकता है, कार्बन 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 और 10 तक करना है। चलो 11 और 12, ये कार्बन एटम्स। अगर एक कार्बन है उसको मिथ बोलते हैं। अगर 2 है उसको इथ बोलते हैं, इथोनियात। अगर 3 है उसको प्रोप बोलते हैं। अगर 4 है इसको ब्यूट बोलते हैं। 5 है उसको पेंट बोलते हैं। 6 इसको हेक्स बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं, एनोन बोलते हैं, डेक बोलते हैं, अनडेक बोलते हैं, डोडेक बोलते हैं। ये है वो। अब देखो एक एक करके स्टार्ट में। अब इस वाली चेन में कितने कार्बन है, टोटल कार्बन गिनने हैं। 5। तो फिर क्या आएगा इसका नाम? पेंट। 10। इस वाले कार्बन में कितने कार्बन है, कार्बन की चेन है 1 2 3, तो क्या आएगा? प्रॉप। इस वाले में कितने हैं? 4। तो ब्यूट। और लास्ट वाले में भी 4 है तो ब्यूट। ब्यूट हो गया दूसरा पार्ट।
क्या है। अब तीसरा पार्ट इसका होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। ये याद होना चाहिए, फिर कोई भी कंपाउंड आ जाए आप नाम दे सकते, छोटा हो या बड़ा हो। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का मतलब जो कार्बन की चेन है उसमें कैसे बॉन्ड्स होते हैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्ड अगर होगा, या किसी जगह पर अगर एक जगह पर डबल बॉन्ड होगा, तो फिर सिंगल बॉन्ड खत्म, सिंगल बॉन्ड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। या अगर ट्रिपल, और यही तीन पॉसिबिलिटीज होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। देखो बेटा, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो याद रखना है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपको लिखना है ANE। अगर डबल बॉन्ड है आपको लिखना है ENE। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड होगा आपको लिखना YNE। याद, ANE ENE YNE। अब देखो इसमें पहले वाले कंपाउंड, इसमें एक जगह पर डबल बॉन्ड है ना, हाँ। देख लो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड है तो फिर इस कंपाउंड में क्या आएगा लिखना, जब इसकी टर्न आएगी लिखने की ENE लिखना है आपको, कि डबल बॉन्ड है ना, जी। सिंगल विंगल कुछ नहीं। अब इसमें देखो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसमें आएगा ANE। इसमें देखो डबल बॉन्ड है तो ये आएगा ENE। यस। इसमें देखो सिंगल 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 आएगा तो ANE। करेक्ट। जी। अब लास्ट पार्ट है, उसको बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप। लास्ट पार्ट ऑफ फोर्थ पार्ट, उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता है ऐसा ग्रुप जो स्पेशल प्रॉपर्टीज देता है कंपाउंड्स को। दे इम्पार्ट, दे गिव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज, ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। द ग्रुप ऑफ एटम्स which give special characteristics। जैसे एक कंपाउंड है, कार्बन की एक चेन है, उसमें एक जगह पर OH लिखेंगे हम, OH होगा तो ये अल्कोहल बना। अगर किसी जगह पर COOH, ये एसिड बना। तो इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, स्पेशल प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। इस कंपाउंड को जो स्पेशल प्रॉपर्टीज देते हैं उनको फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। आपको 4 फंक्शनल ग्रुप्स करने हैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता है कितना होगा लेकिन यही 2-4 होंगे। देखो बेटा ध्यान से सुनो। अब फंक्शनल ग्रुप और इसके लिए नाम होता है, फंक्शनल ग्रुप और उसका नाम, अभी इतना याद रखना है। एक फंक्शनल ग्रुप होता पहला, अगर मैं पहला फंक्शनल ग्रुप लिखूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चे कार्बोजाइलिक भी बोलते हैं वो भी चलेगा, लेकिन होता असल में ये कार्बोक्सिलिक। कार्ब और ऑक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम ऐसे बेटा ध्यान रखना है, COOH। असल में क्या होता है, ये ऐसे होता है, CO जो होता है ना हमेशा ये C डबल बॉन्ड O होता है, समझिए। और जहां पर CO होता है ये तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। आपको जो पहला है, पहला वाला पार्ट याद रखना, COOH। जी। जब भी ऐसा कभी कंपाउंड में लिखा होगा, इसके बदले अगर लिखना है आपको, आपको ओइक एसिड लिखना है। क्या लिखना है? ओइक एसिड। कैसे? ठीक है ना, ये एक है। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं। दूसरा होता है, उसको बोलते हैं हम एस्टर्स।
ठीक है। अब एस्टर्स में क्या होता है, एस्टर्स ऐसे होता है, डैश, डैश का मतलब चेन से बॉन्डेड, COOR, मतलब लास्ट H जो है एसिड में उसकी जगह R है, R होता है अल्काइल ग्रुप, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसको R बोलते हैं, अभी आगे पता चलेगा। जैसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। तो इसका जब हम नाम देते हैं, इसके बदले इस R का नाम पहले लिखा जाता है। कंपाउंड में अगर ये ग्रुप है तो इस R जो भी है, मीथाइल, इथाइल, इसको पहले लिखा जाता है। फिर नाम में बताऊंगा कैसे लिखना है, और लास्ट में लिखना ओवेट, OATE, ओवेट अल्काइल, और लास्ट में क्या लिखेंगे, ओवेट। इस्थोन याद तेल तक हर एक का, बस 4 का याद रखना टोटल। अब जी। तीसरा हमारी बुक में तो ऐसे 7 है। लिख लो, नहीं इतना ही कर लो अभी बस। तीसरा लिख लो, चलो बता दूंगा, कोई बात नहीं। तीसरा लिख लो आप, चलो कोई नहीं, लिख लो एसिड क्लोराइड। फिर जो जो होगा वो कर लो, कोई चिंता नहीं। एसिड क्लोराइड होता है COCl या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अगर ऐसा ग्रुप कभी आएगा तो इसके बदले लिखना ऑयल क्लोराइड। ठीक है। जी। फिर 4 लिख रहा हूं। फिर इसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO या CO, मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी लिखा होगा। इसके बाद लिखना अल। फिर लिखो कीटोन्स, ऐसे C बीच में डबल बॉन्ड O और O, बीच में कार्बन में जब इसको कहते हैं ऊन। 6 लिख लो अल्कोहल, सिंपली OH होता है तो उसको बोलते हैं ऑल, वेल ऑल। और एक लिख लो 7th लिख लो एमाइन, NH2 होता है। अगर ये ग्रुप है तो इसके बदले एमाइन ही लिखते हैं। करेक्ट। ये जी। हो गए 4 पार्ट्स। पहला पार्ट, सपोज में पहला पार्ट देखो, इस कंपाउंड में पहला पार्ट क्या था, प्रीफिक्स, वो क्या है, क्लोरो, क्या था ना। दूसरा पार्ट है कितने कार्बन की चेन है, 5 है तो पेंट। तीसरा पार्ट सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बदले मैंने कहा इन। फोर्थ पार्ट है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आप देखेंगे COOH, मतलब ओइक एसिड। समझ आया। इसके चारों पार्ट्स इस कंपाउंड के देखते हैं। पहला पार्ट प्रीफिक्स मिथाइल, वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन। कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी चेन में ये लेना होता है, प्रोप। फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, अल, CHO। इसमें देखो Br इज प्रीफिक्स, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, डबल बॉन्ड है इन, और फोर्थ पार्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड। इसमें अल दे दिया मैंने, फिर कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है। जी। अब क्वेश्चन है, ये तो ठीक है, ये तो पार्ट्स 4 बताइए, अभी तो नाम नहीं बताया ना मैंने, नाम कैसे देना है। अब हम दे देंगे नेम। अब इनको हम नामकरण कैसे करेंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नाम कैसे दे देंगे, देखो नाम करने के लिए रूल्स होते हैं, 3 रूल याद रखना सिर्फ।
रूल नंबर 1, जब भी कोई कंपाउंड आपके सामने आएगा आपको सबसे पहला रूल अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करनी है और फंक्शनल ग्रुप ये याद रखना है, ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, इट मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। ये नहीं कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन आप अलग करेंगे, नहीं, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन चेन में आना चाहिए, कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये जरूरी चीज था याद। और इसमें ग्रुप एंड अगर मल्टीपल बॉन्ड होगा वो भी चेन में ही आने चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो भी चेन में आना चाहिए। करेक्ट, ये रूल 1 है। जी। अब रूल 2, देखो अब जो ये पहला रूल है इन कंपाउंड्स में हम अप्लाई करेंगे, पहला रूल जो मैंने बता दिया। देखो इसमें इधर से करेंगे, इसमें कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। तो क्या हमने इसमें 3 किया हुआ है, इसमें 4 किया हुआ है, इसमें तभी 4 किया हुआ है, ठीक है। जी। अब इसके बाद सेकंड रूल। सेकंड रूल होता है नंबरिंग ऑफ चेन। चेन को नंबरिंग करनी होती है, 1 2 3। अगर 4 की चेन है इसको लिखना है 1 2 3 4, लेकिन नंबरिंग ऑफ चेन करनी है जिस साइड से सेकेंडरी सफिक्स नजदीक होगा उधर से ही। सॉरी, फंक्शनल ग्रुप लिख लो आप, सेकंड सफिक्स का कंसेप्ट भी आपको नहीं है। जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहीं से स्टार्ट करना है, उस एंड से। अगर वो बीच में है तो उस एंड से जहां से वो नजदीक पड़ेगा। या अगर सेकेंडरी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं भी होता है कंपाउंड, फिर डबल बॉन्ड को देखना है, डबल बॉन्ड किस एंड से नजदीक है। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर नाइट्रो को देखना है। अगर नाइट्रो भी नहीं है फिर क्लोरो को देखना है। क्लोरो भी नहीं है, ब्रोमो को देखना है। ब्रोमो भी नहीं है, आयोडो को देखना है। आयोडो भी नहीं है, फिर इथाइल को लिखना है, इथाइल ग्रुप कहां से है, फिर मिथाइल ग्रुप, फिर प्रोपाइल ग्रुप एंड सो ऑन। ये याद रखना है, ये सीक्वेंस है नंबरिंग के लिए। जैसे अब मैं इसको अप्लाई करूंगा इन 4 कंपाउंड्स में जो हमने लिए। अभी पहला था, देखो COH है ना फंक्शनल ग्रुप, इधर से नंबरिंग करूंगा, इसके ऊपर लिखूंगा 1 2 5। तो हमें ऑलरेडी पता था, लेकिन ये नंबरिंग हो गई 4 और 5 हो गया इसमें पूरा। इसमें कहां से करेंगे फिर, CHO साइड से, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप है फिर कोई चिंता नहीं, जहां से वो नजदीक है या अगर जिस एंड से वो है, 2 3 और 4। इसमें भी यहीं से फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 और 4। सपोज मैं यहां पर एक और लेता हूं समझने के लिए, मैं यहां पर लेता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH टू CHCl सिंगल बॉन्ड CH। मान लीजिए ऐसा कंपाउंड, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर कहां से करेंगे नंबरिंग। मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको देखना है, फिर डबल बॉन्ड जहां से नजदीक है। तो डबल बॉन्ड इस एंड से ही नजदीक है, तो 1 2 एंड टू एंड हमेशा नंबरिंग। समझ आया। मान लीजिए एक और कंपाउंड ले रहा हूं यहां पर, ऐसे 1 2 3 4 5 सपोज ले रहा हूं। अब आप बता सकते हो इसमें देखो ना कोई फंक्शनल ग्रुप है कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं। अब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फिर क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड है क्या इसमें डबल बॉन्ड कहीं पर, नहीं। नहीं। फिर क्या देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। है कोई ट्रिपल बॉन्ड इसमें, नहीं। नहीं। फिर क्या देखेंगे,
ये हमारी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी थी ना। नाइट्रो है कोई नाइट्रो ग्रुप किसी जगह? नहीं। फिर क्या देखेंगे? सीएल, क्लोरोफिल। सीएल है क्या? हाँ, तो पर वो फिर नीचे है सफिक्स में। फिर इस एंड से करेंगे 1 2। हाँ वो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स फिर अरे देना। हाँ, प्रीफिक्स। हाँ प्रीफिक्स से, मगर वो प्रीफिक्स क्लोरो, अगर क्लोरो नहीं होता तो मिथाइल एंड से, फिर प्रीफिक्स जहां से होगा ना कोई वहीं से करना होता है। अच्छा, मतलब वो डिपेंड करता है कि वो लेफ्ट में है या राइट में। हाँ जहां से भी है, ये जरूरी नहीं है। जैसे एक कंपाउंड ऐसा भी है, सपोज मैं लेता हूँ, सपोज इसमें कोई ना फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड में देख लीजिए, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वैलेंसी हर की 4 4 है। देखो ये 3 क्यों मैं लिख रहा हूँ कार्बन के यहाँ से, क्योंकि एक बॉन्ड तो इधर से बनाया ना एक, और 4 हाँ। चाहिए ना, टोटल 3 यहाँ। अब इस कार्बन को देख लो, इसने इधर से एक बनाया, इधर से एक, दो, तो 2 ही हाइड्रोजन और आएंगे ना, 4। एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये इधर से 2 हो गए 4। इसका एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो फिर एक ही एच आएगा। इसका एक ही बॉन्ड कार्बन के साथ 3 एच। ठीक है। अब इसकी जो नंबरिंग है वो इस एंड से ही करेंगे, क्योंकि वहां से प्रीफिक्स नजदीक है। CH3 हाँ। इसका प्रीफिक्स है, क्योंकि CH3 चेन में नहीं आ सकता, स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, ब्रांच भी हो सकती है लेकिन कंटिन्यूटी में चेन होगी ऐसे। ठीक है। सो दूसरा पार्ट भी हो गया। पहला क्या था रूल, जल्दी बोलो। पहला जो रूल था लॉन्गेस्ट चेन को लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट दूसरा करना। क्या है, नंबरिंग करो नंबर। चेन में। और तीसरा रूल जो होता है, अब लास्ट रूल जो है, जो लास्ट रूल है, थर्ड रूल है, उसको फिर लिखेंगे राइटिंग नेम। अब नाम देना है, अब जिसके लिए हमने किया वही करना है। अब लास्ट में राइटिंग नेम, अब नाम कैसे दे देंगे? अब नाम देने के लिए सबसे पहले 2 चीजें याद रखनी। हम कैपिटल से शुरू करेंगे, कैपिटल पहले पहले स्मॉल से करते थे, अब कैपिटल लेटर से शुरू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एज वन वर्ड लिखना है पूरा, कोई गैप नहीं होनी चाहिए नाम में, 1 वर्ड लिखना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, किसका नाम पहले लिखेंगे फिर बाद में? सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। अगर 2 3 प्रीफिक्स है तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका, सपोज क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, पहले क्या लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकली ब्रोम। ब्रोमो बी से है, क्लोरो सी से है, तो ए बी पहले ब्रोमो आएगा। प्रीफिक्स लिखने के बाद वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट क्या बताया था मैंने, कितने कार्बन एटम्स की चेन है। फिर लिखना है प्राइमरी सफिक्स, इसी ऑर्डर में लिखना है कि एन है, इन है या याइन है। और फिर लिखना है लास्ट में किसका नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम, ओइक एसिड है क्या, जो भी है। ये नाम देने का तरीका, पहले किसका लिखना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड फंक्शनल ग्रुप, उसको हम सेकेंडरी सफिक्स भी बोलते हैं। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट करना है, पहला ये था। अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहले आप किसका नाम दे देंगे? देखो क्या करेंगे, पहले रूल बताओ। सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन वो हमने किया हुआ है, बॉक्स बनाया मैंने, 3 कार्बन की चेन। दूसरा क्या बताया, नंबरिंग 1 2 3। अब तीसरा रूल क्या है, नाम देना। बता पहले किसका नाम दे देंगे आप? प्रीफ। नहीं मुझे बताना किसका, वो नहीं, मुझे चाहिए किसका नाम पहले, ये लिखना है। ये बताओ प्रीफिक्स का, पहले किसका नाम, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का नाम। अब प्रीफिक्स इस वाले में क्या है वो आप फिर देखना है। बताओ क्या है प्रीफिक्स इसमें? CH। ना CH3 का नाम बताया था ना मैंने स्टार्ट में ही, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। अब किस कार्बन पर ये मिथाइल है ये भी बता दो जरा। 1 2 3 लिखा है ना, जी। किस कार्बन के साथ ही मिथाइल है? सेकंड वाले। तो लिखना है 2 डैश, क्योंकि गैप नहीं रखनी है, डैश लिख सकते हैं।
2 पर मिथाइल है, 2 डैश मिथाइल। हो गया पहला काम प्रीफिक्स का। बता प्रीफिक्स के बाद किसका नाम बताया था मैंने लिखने के लिए, जल्दी बता। सफिक्स। नहीं, सफिक्स तो मैंने किसी जगह पर बोला ही नहीं। सॉरी, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट। बता वर्ड रूट क्या होता है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? हाँ शाबाश। बता अब इसमें कितने कार्बन है। 3। 3 को क्या लिखते हैं। प्रॉप। इसी के साथ लिखेंगे, कोई गैप नहीं ना, PROP, जी। प्रॉप। फिर बताओ, हो गए 2 चीज, प्रीफिक्स भी लिखा, वर्ड रूट भी लिखा। फिर क्या लिखना है, देखो यहाँ पर प्रीफिक्स भी आया, वर्ड रूट भी आया। फिर क्या लिखना है, प्री सफिक्स। प्राइमरी है ये, प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है जरा बताओ। प्राइमरी सफिक्स क्या बताया था मैंने, कौन सा बॉन्ड है उनमें? एन, इन या इन। अब बता इसमें कौन सा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, एन। ANEN। अब इसके बाद क्या लिखना है, फंक्शन ग्रुप। इसके बाद लिखना है फंक्शनल ग्रुप। बताओ सेकेंडरी सफिक्स उसको बोलते हैं। बता कौन सा सेकंड फंक्शनल ग्रुप है इसमें। CHO। CHO को क्या बोलते हैं, AL। अल। तो वो किस कार्बन पर है, वो है फर्स्ट कार्बन। तो 1 अल लिखेंगे हम। 1 जरूरी नहीं होता है लिखना, अगर आप 1 नहीं भी लिखेंगे ना, 1 अल। मगर यहाँ एक सब रूल है, ये याद रखना है। एन, इन और याइन के बाद अगर फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, सपोज यहीं तक होता, लेट अस सपोज यहीं तक होता, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, फिर ठीक था, ये 2 मिथाइल प्रोपेन आता नाम। लेकिन इसमें मैंने कहा कि इसमें अल है ना, अल ए है ना, वॉवल से है ना ये स्टार्ट, जी। और नहीं, ये लास्ट जब वॉवल वाला फंक्शनल ग्रुप होगा ना, तो एन, इन और याइन जो है ना, इसमें लास्ट ई जो होता है वो डिलीट होता है। ये ई नहीं लिखा जाएगा, ये ई जो है लास्ट ई, दिस ई इज नॉट रिटन। हमेशा जब एन, इन और याइन के बाद कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो वॉवल से स्टार्ट होगा, तो फिर लास्ट ई डिलीट होता है। या इसको हम ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, मैंने कहा था 1 नहीं लिखने की जरूरत है, तो फिर क्या आएगा नाम अगर 1 नहीं लिखेंगे, 2 मिथाइल, कोई गैप नहीं, उसी के साथ प्रोपेनल। प्रोपेनल, प्रोपेन और अल। अब बता दूसरे का, स्टार्ट। पहला काम क्या था, रूल बता जल्दी जल्दी। पहले सबसे लंबा चेन सिलेक्ट करना। किया ना हमने, किया जी। हुआ है। फिर दूसरा रूल, फिर नंबरिंग करनी है। वो भी की हुई है। फिर तीसरा रूल, फिर उसका प्रीफिक्स लगाना है। नाम लिखना है, मतलब तीसरा रूल। उसमें प्रीफिक्स बता क्या प्रीफिक्स है, BR ब्रोमो। किस कार्बन पर, सेकेंड कार्बन 2 की। सेकंड नहीं 2 बोलना चाहिए, 2 ब्रोमो। हो गया प्रीफिक्स का काम। फिर बताओ प्रीफिक्स के बाद क्या लिखना होता है। फिर वर्ड रूट की कितने हैं उसमें? बताओ 4 कार्बन की चेन है तो उसको ब्यूट बोलते हैं, वो आप याद करोगे तो पता चलेगा, ब्यूट। हो गया वो भी। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। क्या है कि डबल बॉन्ड है ना इस वक्त, जी। किस कार्बन के बाद है, 1 से स्टार्ट 3 करना है कार्बन। जाना। जब 1 से जाओगे तभी पता चलेगा, 1 2 3 के बाद, तो 3 इन। लेकिन ई है ना, मैं ई, ई के बाद क्या लिखना है, 1 पर क्या है, वॉवेल है। हाँ मतलब COH को क्या बोलते हैं ऑक्सी एसिड। ना, ऑक्सीजन, ओइक एसिड। सॉरी, हाँ, ओइक एसिड। तो वो ओ से है ना स्टार्ट, तो इसलिए ई नहीं आएगा, 1 भी नहीं लिखा जाता है, तो 1 इसलिए ओइक एसिड। हाँ 1 ओइक एसिड या डायरेक्टली ओइक एसिड। अब बताओ तीसरे का नाम फटाफट। इसके पे सबसे लंबी चेन, फिर उसके कार्बन एटम्स काउंट।
फिर इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। फिर हम इसमें वो करेंगे कि वर्ड रूट जी 4 ब्यूट, 4 कार्बन है सिंगल बॉन्ड है जी। एन, और 1 पर क्या है, अल है ना, CHO 1 होता है पर ना अल, जी वही रूल अप्लाई किया। देखो कोई प्रीफिक्स नहीं, फिर मैंने 4 कार्बन की चेन ब्यूट लगाया, फिर प्राइमरी सफिक्स लगाया एन सिंगल बॉन्ड, और फिर फंक्शनल ग्रुप डाला अल, 1 अल, जी। बन गया ब्यूटेनल। अब किसी का भी नाम आप लिख सकते हो, जरा आप बताओ इसका नाम, बताओ इसका, ऊपर वाले का। सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करनी है वो हुई है, नंबरिंग भी की है, जी। बताओ फिर। उसके बाद हमको प्रीफिक्स हाँ बोलो क्या है लगाना, प्रीफिक्स। 3 क्लोरो। हाँ फिर उसके बाद वर्ड रूट है, हाँ वो है 5 पेंट। हाँ, उसके बाद हमारा बॉन्ड है डबल बॉन्ड इस कार्बन के बाद 1 तो 1 पर तो 1 तो लिखते नहीं है ना, जी। तो इन आएगा ना, कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। जी इन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब बस कर लास्ट वन। इसका सबसे लंबा रूट है, सॉरी काउंटिंग है 5, और इसमें 2 प्रीफिक्स है, दोनों लिखने अब होंगे पहले पहले कौन सा लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाँ, ये C से है, ये M से है। पहले Cl क्लोरो, 5 क्लोरो 5 क्यों, मिथाइल, 2 पर है तो 5 क्यों। सॉरी हाँ सॉरी 2 क्लोरो, हम्म फिर 4 हम्म मिथाइल। हम्म कितने उसके कार्बन बाद की चेन है। सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल नहीं, पहले लिखना है ना, कितने कार्बन की चेन है, हाँ, पेंट, 5 पेंट और सिंगल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जी। बस सिर्फ एक चीज और दिखाऊंगा मैं आपको, एस्टर्स का नाम कैसे देते हैं, वो भी है, होगा शायद आपको स्पेशल, बाकी सबका ऐसे ही रूल है। देखो मैं एक एस्टर बता रहा हूँ, एस्टर में क्या होता है, पहले सिंपल बताता हूँ, C डबल बॉन्ड OR OCH3, ये एस्टर है। अगर COOR ये पार्ट है ना, COOR ये COR है, मैंने उधर लिखा था पहले इस R का नाम देते हैं, इस R का जो O के साथ R होता है उसका नाम पहले दिया जाता है हमेशा एस्टर में। बताओ इसका नाम क्या आएगा फिर। मिथाइल हाँ मीथर, बस ये सबसे पहले लिखा। फिर जो COO वाला ग्रुप है, ये वाला CO ग्रुप है, मिथाइल आ गया। अब CO ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग करनी है हमेशा, 1 2 एंड 3। क्या 1 2 3 में कोई ये है प्रीफिक्स विफिक्स है, कुछ नहीं है, तो वर्ड रूट है 3 का, प्रॉप है ना 3 का, जी सिंगल बॉन्ड N है, जी और लास्ट में उधर बताया था ओवेट, तो नाम आएगा मिथाइल प्रोपेनोवेट। कोई ये नहीं रटना नहीं है, बिल्कुल रूल अप्लाई करने हैं, आपको खुद आ जाएगा ना हर जी एक का, चाहे बड़ा हो, चाहे प्रीफिक्स हो, प्रीफिक्स नहीं हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन रूल्स फॉलो करने, दिमाग में रखने हैं, फिर नाम देना है। तो कुछ मार, तुके बच्चे मारते हैं ना, तुके नहीं, जैसे CH3 COO C2H5 आता है, तो ये एस्टर है। तो हमें अब रूल क्या है, एस्टर में किसका नाम पहले देते हैं, जो O के साथ अल्काइल ग्रुप आए तो लिखेंगे इसका नाम इथाइल पहले, फिर यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 2 की चेन है तो इथेन आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन और ओवेट, सो आया नाम इथाइल इथेनोवेट। तो अब यही रूल ध्यान से देख के इनको लर्न करके यही चीज करना है बार बार, तो आपको सारा आ जाएगा नाम। यही होता है मुश्किल, इसमें वाकई कुछ जी नहीं चैप्टर में। ठीक है, जी। चलो जी, धन्यवाद। ये ये मैं अब रिकॉर्ड आप ना मुझे इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। भेज दूंगा। ओके नमस्ते।